राक्षस एंटिटीज का किंग है। इनका जो ध्यान है वो इस लेवल का है कि नॉर्मल लोग क्या 99.9% दुनिया भी उस ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानती, और ये बहुत कम पाए जाते हैं, लेस देन 1%। अगर एंटिटीज की पॉपुलेशन 100 है तो लेस देन 1% विल बी ब्रह्म राक्षस, बिकॉज ब्रह्म राक्षस के लिए जो आपको ज्ञान चाहिए और जिस टाइप की तपस्या की हुई होनी चाहिए वो पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल इंसान के लिए। कोई ब्रह्म राक्षस का केस आया आपके पास? को अपने फादर को लेके मेहंदीपुर बालाजी जाऊं, और मैं उनको लेके गया और उन्होंने वहाँ पे बैठ के जो हनुमान चालीसा का तप किया, वो 3 दिन उस जगह से नहीं उठे। बल्कि उन्होंने प्रीस्ट को ये भी समझाया, वहाँ के पंडित को ये भी समझाया कि कुछ विधि वो गलत तरीके से कर रहे थे, कुछ उनसे चूक हो रही थी। ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादया, और ये लाइन पे मेरा दिमाग बार बार अटक रहा था। वापस वो अपने कमरे में बैठे तो उनकी वाइफ ने उनकी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखते हुए कहा, उसको कहिए कि कामाख्या के तंत्र को हम पार कर चुके। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात भी नहीं करना चाहते। क्या इसलिए नहीं कि ये अट्रैक्ट होते हैं? ये अट्रैक्ट भी होते हैं, ये आपको टेस्ट भी करते हैं, और असली बात यह है कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है। जो इंटेलिजेंट एंटिटी होगी उसका ज़रूर कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशनशिप रहेगा जिस बॉडी को वो पोजेस करेगी। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, न जाने कितने नामों से हम पैरानॉर्मल वर्ल्ड की एंटिटीज को जानते हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा नाम है ब्रह्म राक्षस, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिनको एनकाउंटर करना बहुत कम इन्वेस्टिगेटर्स या मीडियम्स के बस की बात है। और ब्रह्म राक्षस, आप कहिए ब्रह्म राक्षस को मास्टर ऑफ तंत्रा, आप बोलिए किंग ऑफ तंत्रा। ब्रह्म राक्षस वो चीज है जिसे किसी भी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लफ्जों की, शब्दों की लिमिट से, सीमाओं से बहुत आगे की चीज है ब्रह्म राक्षस। और आज इसी ब्रह्म राक्षस के टॉपिक पर हम बात करने के लिए डॉक्टर मनमीत के पास पहुंचे। जो बातचीत उनसे मेरी हुई है, उस बातचीत को आप ना तो कभी गूगल पर पढ़ पाएंगे और ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में आपको वो सब जानने को मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल अलग लेवल की चीजें उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने मुझे बताया कि ब्रह्म राक्षस एक ऐसा राक्षस है, एक ऐसी एंटिटी है जो किसी को चुनती है तो वो चुनने से पहले, किसी के ऊपर अगर वो पॉजेस भी कर रही है, किसी के ऊपर अगर वो किसी तरीके का कब्जा भी कर रही है किसी के शरीर पर, तो उससे पहले वो 10 बार सोचती है कि क्या ये शरीर मेरे लायक है, क्या मुझे इस लेवल के शख्स के ऊपर कंट्रोल पाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने जानी है आज के पॉडकास्ट में। उम्मीद करता हूँ आप आखिर तक देखकर इन सारी चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देंगे। आगे मुझे और पॉडकास्ट में क्या क्या बातें करनी चाहिए ये भी आप मुझे बताते चलेंगे। तो इस पॉडकास्ट को आप देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस आज के पॉडकास्ट में। और हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक सीरीज़ में चल रहे हैं, एक एक चीज़ को समझते हुए कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड क्या है। और एक एक पॉडकास्ट पर बहुत अच्छे रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं। मतलब लोगों का कहना है कि बातें करने वाले, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में बातें करने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें समझाने वाले प्रैक्टिकल लॉजिक्स के साथ बहुत कम है, और आप उनमें से एक हैं। तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ जब आप हमें समय देते हैं और बात करने के लिए आप हमें बुलाते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ उसे मैंने गूगल पर सर्च किया, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, मैंने कई जगहों पर सर्च किया, लेकिन उसके बारे में बताने वाले, कहानी सुनाने वाले 50 मिल गए, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं मिला कि ये कैसे है, क्यों है। मैं बात करना चाहता हूँ आज ब्रह्म राक्षस की। ये ब्रह्म राक्षस खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य है, और कहते हैं कि जितना मैंने सुना, क्योंकि अभी आप मुझे बताएंगे कि बहुत ताकतवर चीज़ होती है ये भूत, प्रेत, पिशाच, ये तो कुछ नहीं है इनके आगे। क्या चीज़ है ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस एंटिटीज का किंग है। ब्रह्म राक्षस एंटिटी वर्ल्ड में एक राजा है। सबसे इंटेलिजेंट एंटिटी जो है वो ब्रह्म राक्षस होती है, और ये ऐसे लोग होते हैं तुषार जो प्रीस्ट्स रह चुके होते हैं, पुजारी रह चुके होते हैं, या स्कॉलर रह चुके होते हैं। इन्होंने बहुत साल, बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत सेंचुरीज तक तपस्या की है, बहुत गूढ़ ज्ञान है इनको धर्म का, और इनका जो ध्यान है वो इस लेवल का है कि नॉर्मल लोग क्या 99.9% दुनिया भी उस ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानती।
ये इतनी इंटेलिजेंट एंटिटीज़ हैं और इतने हाई लेवल के स्कॉलर्स हैं कि इनके बारे में लिखना भी मुश्किल है, और ये बहुत कम पाए जाते हैं, लेस देन 1%. अगर एंटिटीज़ की पॉपुलेशन 100 है तो लेस देन 1% विल बी ब्रह्म राक्षस, बिकॉज ब्रह्म राक्षस के लिए जो आपको ज्ञान चाहिए और जिस टाइप की तपस्या की हुई होनी चाहिए वो पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल इंसान के लिए. एक बहुत तपस्वी थे जिनकी डेथ के बाद वो ब्रह्म राक्षस बने, या वो एक एंटिटी के तौर पर उन्होंने एक लंबी तपस्या की और ब्रह्म राक्षस? नहीं, वो मनुष्य की योनि में थे और उन्होंने ये सब तपस्या करी, और वो प्रीस्ट थे, वो स्कॉलर थे, वो इंटेलिजेंट थे, वो लर्नेड थे, तपस्वी थे, और किसी रीज़न की वजह से उनकी डेथ के बाद जो है वो प्रेत योनि में चले गए. ओके, तो यानी कि ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने सुने, और आपने कहा कि बहुत ही कम तादाद है इसकी, तो इसके पैरानॉर्मल वर्ल्ड में बहुत कम किस्से भी होंगे. मतलब क्योंकि आप खुद में एक इन्वेस्टिगेटर, आप एक मीडियम हैं, तो आपके पास हज़ारों केस आज तक आए होंगे. कोई ब्रह्म राक्षस का केस आया आपके पास? जी, मेरे पास 2 केसेस आए हैं ब्रह्म राक्षस के आज तक. और जो पहले मेरे पास केस आया था वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं डिस्क्राइब कर सकती, मे बी ऑन अनदर पॉडकास्ट. लेकिन जो मेरे पास रिसेंटली केस आया है वो एक ऐसे इंसान का आया है जिन्होंने मुझे लिखा कि हम इस प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे हैं. उनके फादर के ऊपर किसी ने ये जो ब्रह्म राक्षस हैं उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है. तो उन्होंने मुझे ये लिखा कि लोग कहते हैं कि मैं अपने रिलेटिव को, अपने फादर को लेके मेहंदीपुर बालाजी जाऊं, और मैं उनको लेके गया और उन्होंने वहाँ पे बैठ के जो हनुमान चालीसा का तप किया, वो 3 दिन उस जगह से नहीं उठे. ना खाना, ना पानी, ना उठना, ना जाना, और जिस लेवल का उन्होंने तप किया वो किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं था. और वो ये कहते हैं कि हमारे घर में हनुमान जी का बहुत ज़्यादा पाठ नहीं होता, तो मेरे फादर को कहाँ से पता चला. बल्कि उन्होंने प्रीस्ट को ये भी समझाया, वहाँ के पंडित को ये भी समझाया कि कुछ विधि वो गलत तरीके से कर रहे थे, कुछ उनसे चूक हो रही थी. वो पुजारी जो मेहंदीपुर बालाजी में थे, जी, उनको बताया गया कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इसको ऐसा कीजिए, क्योंकि ऐसा लिखा गया है हमारे ग्रंथों में. और वो पुजारी भी बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि उनको कैसे पता. ये उन्होंने बोला कि ये जो तकनीक है ये तो कम से कम 50-60 साल पुरानी है और अब ये नहीं यूज़ की जाती. लेकिन इसका मतलब वो जो उनके ऊपर आए हैं ब्रह्म राक्षस, उनके फादर के ऊपर, आप ये सोचिए कि वो कितने पुराने हैं और उनकी तकनीक कितनी पुरानी है. वी आर टॉकिंग ऑफ अ स्पिरिट दैट इज़ सेंचुरीज ओल्ड. यानी कि सदियों पुरानी एक ऐसी एंटिटी जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो एक पीक को उन्होंने अचीव कर लिया. और ऐसे क्या पजेस कर, मतलब उनकी फिर मौजूदगी, प्रेजेंस क्यों होती है? क्या वो किसी एंटिटी पर अटैक किस लिए करते हैं? उनको ज़रूरत क्या है फिर? क्योंकि वो प्रेत योनि में चले गए, अब उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो वो एक शरीर पे कब्जा कर लेते हैं अपने रुके हुए काम कराने के लिए. और वो ये भी उन्होंने मुझे बताया कि जब वो एंटिटी अपने आप को जो ब्रह्म कहती है, जब वो एंटिटी सोचती है तो उनके फादर की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है. ओके. तो जब वो एंटिटी मेडिटेट करती है, और जो कि घंटों तक होता है, तो उनके फादर हेल्पलेसली देखते रहते हैं अपने अंदर कि कोई कुछ हो रहा है, लेकिन मैं किसी काम में एंगेज ही नहीं कर पा रहा. वो सैर पे नहीं जा सकते, वो खाना नहीं खा सकते. उनके अंदर की जो ब्रह्म राक्षस है, उनके अंदर का जो ब्रह्म राक्षस है वो मेडिटेट कर रहा है. तो जो बाहर का शरीर है उसके पास भी कोई चॉइस नहीं रह जाती उन 6-7 घंटों के लिए. तो वो गूढ़ ध्यान में चले जाते हैं, और इनके पास भी उस समय ना वो कुछ सोचने की शक्ति उनकी खत्म हो जाती है. वो सिर्फ देख सकते हैं अपनी आंखों से कि ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है. और ब्रह्म राक्षस के बारे में इसलिए लोगों ने बहुत कम लिखा है क्योंकि ब्रह्म राक्षस एक ऐसी इंटेलिजेंट एंटिटी है, जब उनको ये पता चल जाए कि आप उनको ढूंढ रहे हैं तो इससे पहले वो ही आपको ढूंढ लेंगे. ओके. तो ये जो केस आपके पास आया, जिसके बारे में आपने बताया, तो आपने फिर उनको इन्वेस्टिगेट भी किया होगा, आपने सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी.
क्या रहा फिर, क्या वो सॉल्व हुआ केस? मैंने उस केस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे मेरे गाइड्स ने परमिशन नहीं दी। लेकिन ये मैं आपको बताती हूँ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि 3 महीने से जो मैं देवी कवच करती हूँ उसमें एक लाइन आती है, ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादया, और ये लाइन पे मेरा दिमाग बार बार अटक रहा था इस केस के आने से पहले, 3 महीने पहले। और मुझे लगा कि जैसे हम कोई पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वो ब्रेन में चलता रहता है। लेकिन मेरे को लगा कि यहीं पे मेरे को तब पता चला जब ये ईमेल मेरे पास आया और मुझे पता चला कि वो मुझे एनर्जेटिकली 3 महीने पहले से ही कांटेक्ट कर रहे थे। मेल 3 महीने के बाद आई और वो किसी तरीके से मुझसे बात करना चाहते थे और मैंने उनको ये मना किया ये कह के कि इतना ही मैं कर पाऊंगी और अभी मेरे पास इसकी परमिशन नहीं है। जो मेरा पहला केस था उनको मैंने बोला था कि आप कामाख्या चले जाइए और ऐसा ऐसा कीजिए, 2-3 स्टेप्स बताए थे। जब उन्होंने, और उनकी वाइफ के ऊपर था ब्रह्म राक्षस का पोजेशन, तो जब उन्होंने जाके वापस वो अपने कमरे में बैठे तो उनकी वाइफ ने उनकी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखते हुए कहा, उसको कहिए कि कामाख्या के तंत्र को हम पार कर चुके हैं। ओके। और उनको ये पता उनको भी नहीं पता था, उनकी वाइफ को नहीं पता था कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया है। लेकिन मैंने जो सोल्यूशन लिख के दिया था कि आप पहले ये करा के देखिए फिर हम केस को सॉल्व करेंगे, वो जो ब्रह्म राक्षस था उसको ये बात पहले ही पता चल गई थी कि मैंने क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा कि उसको कहिए कि आके हमसे बात करें। पर मैंने दोनों केसेस सॉल्व नहीं किए हैं। अभी मुझे परमिशन नहीं है ब्रह्म राक्षस को हैंडल करने की। और मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि इस दुनिया में बहुत 1 या 2 लोग हैं जिनको ये परमिशन है, और ये परमिशन बहुत तंत्र के गूढ़ ज्ञान के बाद आपको मिलती है। जितने भी लोगों के पास ब्रह्म राक्षस आ भी रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लोग, इंक्लूडिंग मी, अपने पिछले जन्मों में तंत्र की बहुत डीप लेवल पे स्टडी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के पास एक फ्री विल होती है, हम इस जन्म में क्या करें ये हमेशा हमारे पास चॉइस रहती है। ओके। क्या मेरी लाइफ का ये पर्पस है? डेफिनेटली है। पैरानॉर्मल वर्ल्ड मेरी लाइफ का लाइफ पर्पस है, और इसीलिए आपको ये बॉर्न टैलेंट मिला भी है, और इसीलिए सामने से भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि आप फिर करिए, आप करिए। लेकिन एक फैमिली पर्सन होने के नाते, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, एक फैमिली पर्सन होने के नाते इंसान हमेशा इस कश्मकश में फंस जाता है कि पर्पस में कितना डीप जाया जाए और कितना अपने आप को रखा जाए। लेकिन ये मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि जिनका 8th हाउस बहुत एक्टिवेटेड होता है, जिनका ये पर्पस होता है, और जब उस 8th हाउस के प्लैनेट की दशाएँ आती हैं, महादशाएँ आती हैं, तो इंसान का बस नहीं चलता और वो बिल्कुल अपने पर्पस की तरफ खिंचा चला जाता है। ब्रह्म राक्षस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात भी नहीं करना चाहते, क्या इसलिए नहीं कि ये अट्रैक्ट होते हैं? ये अट्रैक्ट भी होते हैं, ये आपको टेस्ट भी करते हैं, और असली बात यह है कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल की एंटिटी है। जो लोग ज़्यादातर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो भूत, प्रेत, जिन, पिशाच, इन सब में डील करते हैं क्योंकि केसेस भी इन्हीं के ज़्यादा होते हैं। ये मासेस की एंटिटीज़ हैं, और ब्रह्म राक्षस बहुत ज़्यादा अपने लेवल के लोगों को ढूंढेंगे और उन लेवल के लोगों को ही चैलेंज करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऑफ कोर्स मुक्ति ही चाहिए, और जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती तो वो किसी ना किसी बॉडी को फिर पोजेस करते हैं। मैं एक चीज़ और भी आपसे समझना ये चाहता हूँ कि क्या ब्रह्म राक्षस या कोई भी प्रेत बन रहा है, पिशाच बन रहा है, तो क्या ये उसके कर्मों की वजह से है या कोई कार्मिक रिलेशन है? दूसरा ये कि क्या किसी के ऊपर अगर कोई एंटिटी अटैक हो रही है, कोई पिशाच परेशान कर रहा है, कोई प्रेत उसे परेशान कर रहा है, या ब्रह्म राक्षस का जैसे आपने कहा कि वो उसने उसको पोजेस किया, क्या ये कार्मिक रिलेशन था पिछले जन्म का या पूर्व कोई भी जन्म का? उसका कोई लेना देना था जो इस जन्म में वो उसको एंटिटी के तौर पर परेशान कर रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं अपने क्लाइंट्स को समझाती रह जाती हूँ, तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं काफ़ी लोगों तक पहुँचना चाहूँगी। देखिए, इसमें 2-3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो ये कि जो इंटेलिजेंट एंटिटी होगी उसका ज़रूर कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशनशिप रहेगा जिस बॉडी को वो पोजेस करेगी। वो रैंडमली किसी बॉडी को पोजेस नहीं करेगी। तो ब्रह्म राक्षस इस बॉडी में गया, डेफिनेटली उनका कोई पिछले जन्मों का कार्मिक टाई अप था।
ठीक है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो क्या टाइप था? एक हुक रहता है, वो क्या हुक था जिसकी वजह से ब्रह्म राक्षस उसी बॉडी में आया? तो उनका जैसे ये दो हाफ्स हैं किसी चीज़ के, एक हाफ यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो जब ये प्रेत योनि में आया तो वो हाफ उसके साथ जाके फुल हो गया। तो ये डेफिनेटली कार्मिक होता है। लेकिन जो सिंपल मासेस की एंटिटीज़ होती हैं जैसे कि भूत प्रेत, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती, वो कार्मिक नहीं भी हो सकती। ये भी दो तरह की होंगी। एक ये कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो प्रेत योग हैं, तो आपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म करे हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आपके ऊपर ये बाधा आ सकती है। कैसे आ सकती है? या तो आपका ऑरा बहुत वीक हो जाएगा, आप बहुत बीमार हो जाएंगे, आप ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे, आप किसी मेंटल इलनेस में चले जाएंगे, और इसकी वजह से किसी भी सिंपल भटकती हुई आत्मा का आपके साथ जुड़ाव बहुत आसान है। दूसरा कि आप इस जन्म में क्योंकि ये चांसेस लेके पैदा हुए हैं, तो आपके ऊपर कोई काला जादू करा दे, वशीकरण करा दे, सम्मोहन करा दे, मारण करा दे, उच्चाटन करा दे, कुछ भी करा दे, तो वो भी आपको बहुत जल्दी पकड़ लेगा क्योंकि आप एक सॉफ्ट टारगेट हो। सॉफ्ट टारगेट आप पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हो। आपको एक कष्ट भोगना है। करेक्ट। अब 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक एंटिटी पोजेशन है, क्योंकि एक पर्सन का ऑरा वीक है या वो एंटिटी ने उसको पोजेस कर लिया, तो और या किसी ने बदला लेना हो आपसे पिछले जन्म का और वो प्रेत बन के आपके ऊपर आ गया, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि वो प्रेत जो है वो एक नया कर्मा का चैप्टर शुरू कर रहा है। तो फिर अगले जन्म में आपके पास ये फ्री विल होगी कि आप उसके साथ कैसे डील करें। जैसे हम डिवाइन जस्टिस की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है और हमारे पास पुलिस और न्यायाधीश वगैरह जुडिशरी सिस्टम होता है, वैसे ही एंटिटीज़ के लेवल पे भी और इंसानों के कार्मिक लेवल पे भी एक डिवाइन जस्टिस होती है। तो 90% मैं ये कहूँगी कि कार्मिक तब होता है जब कोई पिछले जन्म से इसकी पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है, लेकिन जितनी हायर एंटिटी होगी, जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जैसे कि ब्रह्म राक्षस, वो किसी की भी बॉडी में प्रवेश नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू ये पता लगाना चाहिए कि वो हुक क्या है और उस हुक को अटैक करके या डिटैच करके उसको निकाल। क्योंकि ब्रह्म राक्षस किंग ऑफ तंत्र, मास्टर ऑफ तंत्र है, क्या वो जो बॉडी जिससे वो कनेक्ट कर रहा है इस जन्म में या पिछले जन्म में तंत्र से या किसी भी इस तरीके की एक जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में एक्सपर्टीज़ है, उससे रिलेटेड बॉडी या सोल थी, जिसकी वजह से वो चाहता है कि ठीक है, आपने हाफ का जिक्र किया, तो वो क्योंकि वो भी मास्टर ऑफ तंत्र है और ये जो पर्सन जिसको वो पोजेस करना चाहता है, ये भी कहीं ना कहीं इस जन्म में या पिछले जन्म से इस तरीके की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, क्या इस वजह से कनेक्ट करता है? क्या ये एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है? जबकि ये हो सकता है, लेकिन मैंने जितने केसेस देखे हैं ऐसा नहीं है। तो लोग कहते हैं कि इनको तो पूरा हनुमान चालीसा भी बोलना नहीं आता, तो मैं नहीं मानती कि ये रीज़न होगा। ये भी रीज़न हो सकता है कि उनकी तपस्या में इन लोगों ने चाहते ना चाहते हुए कोई विघ्न डाला होगा और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई होगी और वो अब इसका बदला लेना चाहते हैं। लेकिन चाहते ना चाहते इज़ द कीवर्ड हियर, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम चाहते हुए ही करें, कभी गलती हो जाती है और कभी कुछ और रीज़न रहा हो सकता है। अगर ये बॉडीज़ भी इतनी इंटेलिजेंट होती तो ये इतनी पजल नहीं होती, बल्कि ये बहुत खुश होती कि हमारा भी लेवल एलिवेट हो गया। क्योंकि एक इंसान अगर तंत्र इतना कर रहा है और दूसरी आत्मा भी जो उसके ऊपर आती है तो उसको और शक्ति मिलेगी। लेकिन ये लोग बिल्कुल परेशान हैं, बिल्कुल पजल्ड हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम बिल्कुल कोई अलग भाषा बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। मुझे लगता है किसी दुश्मनी की वजह से, किसी और कर्स की वजह से, किसी ऐसे जुड़ाव की वजह से जिससे कोई एक हुक होगा जिसके साथ ये पास्ट लाइफ से। अच्छा, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन ये सोचता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर ये शख्स कर रहा है या इसके ऊपर कोई एंटिटी अटैक है तो ये एंटिटी है। लेकिन आपने मुझे ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया, इससे पहले भी हमारे कई सारे पॉडकास्ट में आपने भूत, प्रेत, पिशाच और बहुत सारे नाम मुझे बताए। क्या ये पर्टिकुलरली अलग अलग होते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग तरीके की होती हैं और इनको दूर भगाने के तरीके भी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ये अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल पेस्ट आ जाते हैं तो लेट्स से लिजर्ड्स का अलग इलाज होगा, कॉकरोच का अलग इलाज होगा, मच्छरों का अलग इलाज होगा। वैसे ही इनके सिम्टम्स भी अलग हैं, इनका लेवल भी अलग है
और इनकी क्लियरिंग। तो आपका सबसे पहला काम, कोई भी जब आपके पास आता है क्लियरिंग के लिए, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सी एंटिटी का अटैक है। क्या ये कोई अपने घर में समझ सकता है? बिल्कुल समझ सकते हैं। आपकी घर में भी एक एनर्जी होती है और एंटिटी भी एक एनर्जी होती है, आपकी बॉडी में भी एक एनर्जी होती है और एंटिटी में भी एनर्जी होती है। आप एनर्जी मैच करके आराम से देख सकते हैं। हम कभी क्यों डिस्टर्ब होते हैं? जब हमारी एनर्जी उस वातावरण की एनर्जी से या एक इंसान की एनर्जी से बिल्कुल मैच नहीं करती, और वो कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर एक डर पैदा कर देता है, एक अनजान सी चीज़ पैदा कर देता है। नहीं तो अंधेरे में जाने में किसी को डर नहीं लगता, लेकिन कई घरों में आप देखोगे कि बड़े लोग भी दूसरे कमरे में अंधेरे में नहीं जाना चाहते, क्योंकि एक अनजान सा डर है उनके दिल में कि कुछ है। तो हम सबकॉन्शियसली एनर्जीज को बहुत पहचानते हैं, लेकिन हम कॉन्शियस लेवल पे उनको अलग अलग नहीं कर सकते। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जा रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या करेगा आपके साथ, कैसे वो एंटिटी को हटाएगा, आपके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आएंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तुषार, ये 1-2 दिन की चीज़ नहीं है, कम से कम 8 से 10 महीने का प्रोसेस है एंटिटी हटाने का, और इसके दौरान काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है, एक टीम काम करती है इकट्ठे और उस इंसान पे काम करती है। क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिल्कुल जैसे कि कोई मेडिकल केस होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने इस पर बात की, क्योंकि ब्रह्म राक्षस सबसे बड़ा टॉपिक था जिस पर मुझे आपसे बात करनी थी। इसके अलावा हमने और भी टॉपिक्स पर बात की है। थैंक यू फॉर दिस। बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रह्म राक्षस पर बात करते हैं। गूगल पर भी बहुत सारी जगहों पर मैंने सर्च किया, मुझे इतनी जानकारियाँ कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क पॉडकास्ट होगा। जो लोग पॉडकास्ट देखते हैं, इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट है। थैंक यू फॉर दिस डॉक्टर मनमीत। थैंक यू।